लग्जरी प्रॉपर्टी में कैसे इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी प्रॉपर्टीज, डाइवर्सिफाई करें इन्वेस्टमेंट को, यानी कम पैसे हैं तो मुख्तलिफ जो थोड़े थोड़े रखें ताकि वो पैसा ग्रो करे और उनका राइट है कि उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज मिले, सो दैट कि वो किसी को दिखाएं तो उनको अप्रिसिएशन मिले कि कमाल आपने प्रॉपर्टी ली है। बेसिकली वो चीज दिखे, वो चीज लोगों को पता हो, लोग विश करें, कोई ड्रीम करें कि यार मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकूं। जैसे इस्लामाबाद में अगर फर्स्ट 2 कनाल का घर है तो आज से 50 साल पहले वो 15 लाख रुपए का था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। लग्जरी प्रॉपर्टी में कैसे इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी प्रॉपर्टीज। ये बड़ा खास एरिया है और जो लोगों के पास सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी है या वो अच्छी बजट रखते हैं, अच्छी बड़ी सरमायाकारी करना चाहते हैं, तो वो ऑलवेज लग्जरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, सो दैट कि उसकी एक तो पहली बात यह है कि बहुत बड़ा कोई कंपटीशन नहीं होता। फिर यह है कि उसकी अगर आपका पैसा अच्छा है तो बजाय उसको कहते हैं कि अगर पैसे कम हो तो उसको आप जो है ना वो डाइवर्सिफाई करें इन्वेस्टमेंट को, यानी कम पैसे हैं तो मुख्तलिफ जो थोड़े थोड़े रखें ताकि वो पैसा ग्रो करे, एकदम सारा कहीं बैठ ना जाए, कहीं पे मसला ना हो जाए। लेकिन अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो फिर एक प्रोजेक्ट में या एक जगह एम्फेसाइज करें और वो आप महंगी चीज इन्वेस्टमेंट करना है। वो लग्जरी प्रॉपर्टी उसी तरह से है। लग्जरी प्रॉपर्टीज के अंदर कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे फायदा हो सकता है, आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, लग्जरी प्रॉपर्टी के अंदर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाए ना तो टॉप ऑफ द लाइन जो चीज है वो है नंबर 1 प्राइम लोकेशन। प्राइम लोकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करें। डोंट इन्वेस्ट ऑन कंप्रोमाइजिंग लोकेशन, ऑलवेज इन्वेस्ट ऑन प्राइम लोकेशन, कि जहां पे लोग बेसिकली वो चीज दिखे, वो चीज लोगों को पता हो, लोग विश करें, कोई ड्रीम करें कि यार मैं यहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकूं। तो ऑलवेज लग्जरी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते हुए प्राइम लोकेशन का ख्याल रखें। वैसे भी किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर लोकेशन जो है वो बहुत सिग्निफिकेंस होती है, उससे आपको बहुत फायदा हो सकता है एंड यू कैन गेट very good profit out of that investment. And if you invest in uncompromising location, you will feel lot of problems, especially when you going to resell the property, तो you have lot of issues. अच्छी प्राइस नहीं मिलेगी, लोग पसंद नहीं करेंगे, बड़े उसके साथ बातचीतें करनी पड़ेंगी और फिर जाके बिकेगी, सेलिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अब छोटी इन्वेस्टमेंट में आप रोक भी सकते हैं कि नई चीज बिक रही है, लेकिन बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर दी और उसके बाद आपको बेचना है, प्रॉफिट टेकिंग करनी है या किसी और जगह इन्वेस्ट करना है, तो कंप्रोमाइजिंग लोकेशन के अंदर आप प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो लिहाजा ऑलवेज गो फॉर द प्रीमियम लोकेशन। नंबर 2 यह है कि जी टॉप क्वालिटी डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। आज जिस दौर में हम बैठे हैं ये डिजाइन का दौर है, ये क्रिएटिविटी एस्थेटिक सेंस का दौर है, क्योंकि लोगों के पास पैसा है तो उनकी चॉइसेस भी मुख्तलिफ हो गई हैं और उनका राइट है कि उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज मिले, सो दैट कि वो किसी को दिखाएं तो उनको अप्रिसिएशन मिले कि कमाल आपने प्रॉपर्टी ली है। तो लिहाजा डिजाइन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्किटेक्चरल डिजाइन जो है प्रॉपर्टी का वो आपको कोई फिनोमिनल होना चाहिए, सो दैट कि वो लोगों को अपील करे, वो आपके पैसे का के शाया निशान वो प्रॉपर्टी हो। तो नंबर 2 पॉइंट जो है वो डिजाइन वाला भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टी किस तरह बनी हुई है और उसका आर्किटेक्ट किस तरह से है और क्या अपील करता है चीजें, ये भी लग्जरी प्रॉपर्टी में आपको देखना जरूरी है। नंबर 3 ये है कि हाई एंड स्टैंडर्ड एंड अमेनिटीज। जब भी आप बड़ी प्रॉपर्टी लग्जरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो स्टैंडर्ड जो कंस्ट्रक्शन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रॉपर्टी का जो ओवरऑल स्टैंडर्ड है, एरिया, लोकेशन, अमेनिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या अमेनिटीज वहां है। वहां अगर रेजिडेंशियल है तो नेचुरली कमर्शियल एरिया नॉर्मल डिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए। अदर पार्क वगैरह, मॉस्क वगैरह, अदर सारी जो अमेनिटीज हैं, जिम, स्पा, आजकल बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जी, क्लब कोई हो तो वो अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जबकि आप प्रीमियम प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि जो भी आएगा उसको ये चीज़ें अपील करेंगी और वो उसकी कन्वीनियंस होगी तो वो फिर फर्दर आपकी रीसेल बहुत अच्छी होगी। नंबर 4 ये है कि जी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट ट्रैक। जो भी प्रॉपर्टी आप लें उसका जो पहले ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि कैसे ये प्रॉपर्टी ग्रो की है ओवर द ईयर्स। जैसे इस्लामाबाद में अगर फर्स्ट 2 कनाल का घर है तो आज से 50 साल पहले वो 15 लाख रुपए का था और आज उसकी कीमत 50 करोड़ रुपए है।
तो वो ट्रैक बता रहा है कि जिस तरह इसने महंगी हुई हैं चीज़ें, आने वाले टाइम में किस रेशो से ये महंगी होंगी। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि आप इन्वेस्ट करते हुए उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि प्रॉपर्टी के जो हिस्ट्री क्या है और किस तरह से जो है ना वहाँ जंप किए हैं और किस किस तरह जंप किया है और कब कब किया है। तो ये आपको फ़ायदा देगा जब आपके इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होंगे। नंबर 5 और आखिरी है कि टेक्नोलॉजी एंड होम एंड ऑटोमेशन, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है या कमर्शियल प्रॉपर्टी है, लग्जरी प्रॉपर्टी होम ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी के बगैर मुमकिन ही नहीं है। आज हम पुराने दौर में नहीं जी रहे, आज नए दौर में जी रहे हैं कि जहाँ पे सर्विलेंस सिस्टम है, सिक्योरिटी कैमरास ऑपरेट करते हैं ऑटोमेटिकली, लाइट्स जो हैं वो हमारे इशारे से या किस तरह से आवाज़ से जो है वो ऑपरेट होती हैं। यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स के जो ऑटोमेशन के अंदर है। पाकिस्तान में अभी ऑटोमेशन का वो चीज़ नहीं आ रही क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है, सारी इंपोर्टेड जो है वो टेक्नोलॉजी है। अल्लाह करे कि हम पाकिस्तान में ऑटोमेशन इंडस्ट्री के अंदर काम कर सकें, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री अभी तक जो है ना वो सिर्फ इमरान खान साहब ने आके 2 साल में इसको एक इंडस्ट्री की तरफ लेके गए थे, उसके अलावा इसकी कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है इंडस्ट्री का। कंस्ट्रक्शन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ और ऑटोमेशन बहुत रिक्वायरमेंट है। आज दुनिया बड़ी ज़बरदस्त तरीके से रह रही है और हम जो है वो उन चीज़ों में बहुत पीछे हैं। अगर आप बाहर से टेक्नोलॉजी मंगाते हैं तो वो करोड़ों रुपए की टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान की जो अंदर जो लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको चाहिए कि वो इस तरह की कंपनियां क्रिएट करें ताकि हम यहाँ एप्लीकेशन और ये जो सारी गैजेट्स हैं वो यहाँ क्रिएट करें, सो दैट के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लगे और हम हाई एंड जो है ना वो प्रोडक्ट जो है दुनिया को दे सकें। लेकिन अगर आप प्रीमियम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसके अंदर टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल है, जितना मैक्सिमम इस्तेमाल होगा वो उसकी कंफर्ट को और उसकी ईज को और उसकी सहूलत को इजाफा करेगा और इसलिए अगला पैसा देने के लिए तैयार होगा। और ऑटोमेशन के अंदर अगर नहीं हुआ तो आप जो ही खरीदें और फौरी तौर पे उसको प्लान करें कि ऑटोमेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, सो दैट के घर जो है वो ज़्यादा लग्जरियस हो, कंफर्टेबल हो, एडवांस हो, सो दैट के हर बंदे की फर्स्ट चॉइस हो। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।